अरे अलका आंटी, क्या हो गया? अलका आंटी, हाँ जी, आप क्यों चिल्ला रही हैं अपने वीडियो में इतना? आपको छिन्नी छोरी ने क्या एडवांस में पैसे दे दिए थे क्या, जो आपने इतनी एक्साइटमेंट में अपना वीडियो बनाया है? क्या हो गया अलका? हल्का हल्का। आप अगर चिल्ला के झूठ बोल देंगी अलका आंटी तो वो सच नहीं हो जाएगा। आपने जो बातें अपने वीडियो में कही हैं वो तो साफ जाहिर कर रही हैं कि आप छिन्नी छोरी की एजेंट हैं, जिसका बहिष्कार करने के लिए हमें बापूजी ने ही बोला है। आप कह रही हैं कि साधक पूछें कि सुरेशानंद जी कहाँ हैं। हमें नहीं पूछना सुरेशानंद जी कहाँ हैं, क्योंकि हमें पता है हनुमान जी जहाँ भी होंगे वो राम जी की आज्ञा में ही होंगे। तो हम क्यों पड़े इन सब चीज़ों में? आप बापू का नाम लेती हैं पूरा, संत श्री आशाराम जी बापू आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि आप अपने वीडियो में ऋषि प्रसाद की सेवा और ऋषि प्रसाद का बहिष्कार करने के लिए कह रही हैं, क्योंकि उसमें छिन्नी छोरी के बारे में सच्चाई है। करोड़ों साधक ये बात जानते हैं अलका आंटी, करोड़ों साधक ये बात जानते हैं अलका आंटी कि बापूजी ऋषि प्रसाद को अपना हृदय मानते हैं। एक एक अक्षर छपा हुआ ऋषि प्रसाद में बापू से अप्रूव्ड होता है, उनकी आज्ञा से छपता है। तो ये तो सब साधक जानते हैं। और इस महीने की अक्टूबर ऋषि प्रसाद में 90% छिन्नी छोरी की पोल खोली गई है, जो सब साधक समझते हैं कि वो बापू की आज्ञा से ही हुआ है। आप जो कह रही हैं कि आश्रम में फिल्मी गानों पे वीडियो बजते हैं, छिन्नी छोरी पे वीडियो बजते हैं, तो वो बापू की आज्ञा से ही बजते हैं। बापू ने अभी स्वयं कहा है कि छोरी के वीडियो में सब देखता हूँ, साधक भी देखें, तो वो वीडियो तो बजेंगे और हम देखेंगे भी। कैलेंडर की सेवा आप बहिष्कार करने के लिए कह रही हैं, आप उसको धंधा बता रही हैं। आप इतनी नीचे गिर गई हैं पैसों के चक्कर में। ये कैलेंडर की सेवा जो सालों से करोड़ों साधक करते आए हैं, आप उसको धंधा बता रही हैं। आपके बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो सेवा चल रही थी वो वैसे भी चलेगी अलका आंटी। आप कहती हैं आश्रम में नाच गान होता है, तो अगर सत्संग कीर्तन में कोई बापू की याद में झूमता है तो ये तो अच्छी बात है, पर आपको ये कहाँ पता होंगी बातें? मैं आपसे पूछती हूँ, आप जाके पूछिए अपनी छोरी से कि वो जो नाचने वाला वीडियो उनका आजकल वायरल हो रहा है, वो जो खुशी से स्टेपू खेल रही हैं, और उनका जो इतना विशाल, इतने बड़े लेवल पे जो उनका बर्थडे मनाया जा रहा है, वो किस खुशी में मनाया जा रहा है? क्या बापू बाहर आ गए वो इसलिए मनाया जा रहा है? क्या वो इतनी खुशी से जो नाच रही हैं, वो जो वीडियो हम सब देख रहे हैं, वो किस खुशी में नाच रही हैं? ये सवाल कभी आपने उनसे किया? जो अब आश्रम वासियों पे सवाल कर रही हैं। फिर आप कहती हैं आश्रम में दान ना दो। क्यों? छोरी की कुटिया में जाके दान दें हम, ताकि छोरी ऐश करे, उसके एजेंट खरीदे हुए महंगी महंगी होटलों में ऐश करे, जिसके बारे में बापूजी भी सब साधकों को सच्चाई बता चुके हैं कि ये सब घड़ियाली आंसू बहाते हैं, साधकों के पैसों पे महंगी महंगी होटलों में रहते हैं। तो हम बापू की बात मानेंगे कि आपकी बात मानेंगे? आपके चिल्लाने से आपकी बात सच नहीं हो जाएगी अलका आंटी। सही कहा आपने कि बापू के अलावा और कोई आत्म साक्षात्कार नहीं करा सकता, आश्रमवासी भी नहीं करा सकते। हम भी यही कह रहे हैं कि बापू के अलावा आत्म साक्षात्कार कोई नहीं करा सकता, तो छिन्नी छोरी के पास मत जाइए। वो खुद पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई है, बापू ने स्पष्ट कहा है, तो बापू के अलावा कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और आश्रम में किसको आत्म साक्षात्कार हुआ है, किसको नहीं हुआ, इसकी डिटेल आपको देने की ज़रूरत नहीं है आश्रम वासियों को। और जो आश्रम की साधिकाओं पे आप सवाल खड़े कर रही हैं, खुद एक औरत होकर आप कितनी नीचे गिर गई हैं पैसों के अंधेपन में, आप खुद भूल गई हैं ये बात। एक तो प्रेत थी ही, दोबारा प्रेत बनने चल पड़ी है, साथ में आपको भी लेके जा रही है उसी रास्ते पर वो। आप जो चरित्र पे साधिकाओं की जो इतने सालों से आश्रम पे समर्पित हैं, आप उनके चरित्र पे सवाल खड़ा कर रही हैं। आपने अपना चरित्र देखा
कि आप चंद पैसों के लिए इतना नीचे गिर गई कि आपने बापूजी की सेवाओं को धंधा का नाम दे दिया आपने। आप इतनी नीचे गिर गई कि आप एक औरत होते हुए, एक स्त्री होते हुए अलका आंटी, आप दूसरी साधिकाओं बहनों की तपस्या पे सवाल खड़े कर रही हैं। किस लिए? किस लिए आप नरक की खाई में जा रही हैं, ये हम सब देख पा रहे हैं। पीछे बापू की फोटो होने से वो सच नहीं हो जाता। आप कहती हैं कि बापूजी के बारे में पूछो तो आश्रमवासी पुलिस बुला लेते हैं। अरे ये तो बापू की आज्ञा ही है कि छिन्नी छोरी और अगर उसकी फौज आए तो पुलिस को बुला लेना, 100 नंबर डायल कर लेना। ये सत्संग तो सबने सुना है। तो आप तो एक एक बापू का वचन काट रही हैं। तो आप मुझे ये बताइए, हम साधकों को ये बताइए कि आपकी खुद की आइडेंटिटी क्या है, जो आपने आश्रम वासियों पे, साधिकाओं पे, बापू की सेवाओं पे इतने सवाल खड़े कर दिए हैं। आप कौन हैं? आपने बापू से दीक्षा कब ली, कहाँ ली, कितने वर्ष पूर्व ली, आप कौन सी सेवा में कार्यरत हैं? आप पहले हमें इस बात का जवाब दीजिए। मंगलमय आदि आदि चैनल के सब्सक्रिप्शन को आप धंधा बता रही हैं। अलका आंटी, बापू की आज्ञा से ही ये सेवा शुरू हुई है सब्सक्रिप्शन की, क्योंकि बापू चाहते हैं कि ये जो पोल हम खोल रहे हैं सब साधकों में पहुँचे, साधकों में सकारात्मक ऊर्जा ये बने इस वीडियो देखने से पहले। इसलिए सब्सक्रिप्शन की सेवा शुरू हुई है, जिसको आपने धंधा बता दिया। कितना नीचे गिर गई हैं आप से मैं अनुरोध करूंगी, आप उम्र में बड़ी हैं, आप विश्लेषण कीजिए खुद का। आप पैसों के चक्कर में बहुत ही गलत बोल गई हैं। आप नहीं समझ पा रही हैं ये बात। आपने आश्रमवासियों के बारे में, सेवाओं के बारे में बोल के बहुत भारी पाप कर दिया है आंटी जी। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, आप खुद का विश्लेषण कीजिए और छिन्नी छोरी की चापलूसी, चाटुखोरी से बाहर आके सच को देखिए, बापू की शरण जाइए, माफ़ी मांग लीजिए उनसे। इस घोर पाप से मुक्ति आपको बापूजी ही दिलवा पाएंगे।